हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और जैसा कि मैंने परसों वाली वीडियो के अंदर आपको बताया था, जिसके अंदर मैंने सेक्शन ऑफिसर का जो नोटिफिकेशन की वीडियो डाली थी, उसके अंदर मैंने बोला था कि अभी 6-7 दिन और पड़े हैं, क्या पता कोई और भी नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। तो इसरो ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर एग्रीकल्चर वालों के लिए भी वैकेंसी डाली है उन्होंने, ठीक है ना। तो अभी 4-5 दिन और पड़े हैं, क्या पता कोई एक आधा नोटिफिकेशन अपने लिए और आ जाए, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर जो है इस साल खूब वैकेंसीज आई है एग्रीकल्चर की, हर एक डिपार्टमेंट चाहिए, लेकिन टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कम है, ठीक है। तो देखते हैं अपने इसरो के अंदर जो है क्या रिक्वायरमेंट मांगी है उन्होंने, कितनी पोस्ट है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, उन सभी की बात अपने इस लेक्चर में या इस नोटिफिकेशन की वाली वीडियो के अंदर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखिए, इसरो ने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंदर पोस्ट रहेगी आपकी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की, ठीक है। इसके फॉर्म जो है वो आज से स्टार्ट हो जाएंगे 26/12/2023 से, ठीक है, यानी आज से स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जनवरी इसकी जो है लास्ट डेट है। 15/1/2024 इसकी लास्ट डेट है, मतलब फॉर्म आज से स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट कब है? 15 जनवरी। 15 जनवरी से पहले पहले आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम है वो 2 स्टेज के अंदर होएगा, एक तो होएगा आपका रिटन एग्ज़ाम और एक होएगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम के अंदर 2 पार्ट आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। टोटल पोस्ट और उनकी अपने आगे बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पार्ट ए जो है उसके अंदर आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे और 80 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 80 क्वेश्चन और 80 मार्क्स के जो है रहेंगे। अब देखिए, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, कितनी? 1/3, ठीक है। कितनी है? 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है और आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 19 मिनट्स, ठीक है। 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स के होंगे और टाइम कितना है? 90 मिनट्स है, ठीक है। तो ये मतलब 1.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा 80 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो टाइम भी इसके अंदर खूब है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग इतनी है 1/3। जो पार्ट बी है इसके अंदर आपके 15 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे और टाइम होएगा आपके पास 30 मिनट्स, ठीक है। आधा घंटा आपके पास टाइम होएगा। अब जो पार्ट बी है इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सिर्फ पार्ट ए के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, पार्ट बी के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अब सबसे पहले अपने नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं, फिर देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या जो है अपना सिलेबस लगेगा। देखिए, टोटल जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है? वो है टोटल 8, ठीक है। टोटल 8 पोस्ट है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? 8 पोस्ट के अंदर ये सारी की सारी यूआर के लिए है, ठीक है। यूआर के लिए है 8 पोस्ट जो है। अब देखिए, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है कि आपकी बीएससी जो है एग्रीकल्चर से होनी चाहिए और इसके अंदर आपके कितने परसेंट मार्क्स? 60% मार्क्स, ठीक है। और उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि यदि आपकी सीजीपीए सिस्टम चल रहा है तो 6.5 सीजीपीए होनी चाहिए आपकी, ठीक है। 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए होनी चाहिए आपकी बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है। और एमएससी के अंदर आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। और उसके अंदर इन्होंने सीजीपीए का सिस्टम दिखा रखा था 6.4 था, हाँ 6.4 दिखा रखा था, ठीक है। तो आपकी बीएससी के अंदर 60% और एमएससी में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? आपके पास एमएससी होनी जरूरी है। इस एग्रीकल्चर साइंटिस्ट आपको बनना है इसरो के अंदर तो आपके पास एमएससी होनी चाहिए। अब एमएससी किसके अंदर? आपकी जो एग्रोनॉमी है, ठीक है। एग्रोनॉमी के अंदर आपकी जो एमएससी होनी चाहिए, या किसके अंदर होनी चाहिए? मेट्रोलॉजी के अंदर आपकी होनी चाहिए, या एग्रीकल्चर फिजिक्स के अंदर आपकी जो है एमएससी होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपने इन 3 सब्जेक्ट से एमएससी कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो पे स्केल है वो भी बहुत बढ़िया है, वो है आपका 56,000 से लेके 1,77,000 तक, ठीक है। तो पे स्केल बहुत बहुत बढ़िया है, ठीक है ना।
56,000 से 1,77,000 जो है इसका पे स्केल रहेगा यदि आपने एमएससी कर रखी है एग्रोनॉमी और एग्रीकल्चर फिजिक्स और एक और था एग्री मेट्रोलॉजी, ठीक है। इसके अंदर आपने एमएससी कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम फीस जो है वो 750 रुपये रहेगी, लेकिन अब इसके अंदर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि 750 रुपये आपकी एग्ज़ाम फीस लगेगी, लेकिन 500 रुपये आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। एग्ज़ाम फीस तो 750 रुपये लगेगी, लेकिन 500 आपको क्या है वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट ए है इसके अंदर कौन से क्वेश्चन रहेंगे, जो 80 क्वेश्चन आएंगे वो रहेंगे आपने जिस सब्जेक्ट से एमएससी कर रखी है। आपने मेट्रोलॉजी से कर रखी है तो आपके पास मेट्रोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। यदि आपने एग्रोनॉमी से कर रखी है तो आप एग्रोनॉमी, जब फॉर्म के अंदर एग्रोनॉमी भरोगे तो आपको एग्रोनॉमी क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप फॉर्म के अंदर एग्रीकल्चर फिजिक्स भरते हो तो आपको एग्रीकल्चर फिजिक्स के 80 क्वेश्चन मिलेंगे। जो पार्ट बी है इसके अंदर आपकी रीजनिंग आनी है, ठीक है, और क्वांट आनी है, ठीक है। ज़्यादा परसेंटेज जो है वो रीजनिंग का रहेगा, ठीक है। रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन क्वांट के भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी का आपको पता लग गया होगा। पार्ट ए के अंदर आपका जो फॉर्म के अंदर सब्जेक्ट भरोगे उसके 80 क्वेश्चन होंगे, पार्ट बी में रीजनिंग या क्वांट के क्वेश्चन होंगे। पे स्केल मैंने आपको बता दिया। हाँ, एज लिमिट की बात करें अपने, इसके लिए एज लिमिट क्या रहने वाली है, 18 से लेके 28 साल, ठीक है, 18 to 28 ईयर। अब देखिए 15/1, ठीक है, 15 जनवरी तक आपकी जो एज है वो 18 साल हो जानी चाहिए या 28 साल से कम होनी चाहिए। तो आप इसके लिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 18 से 28 ईयर जो है इसकी एज लिमिट रखी गई है और 15 जनवरी तक आपकी जो है एज या तो 18 हो जानी चाहिए या 28 से कम होनी चाहिए। पे स्केल बता दिया। एग्ज़ाम फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुके हैं, 2 पार्ट के अंदर इसका एग्ज़ाम होएगा। यदि आप इसके अंदर जो है क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इसके अंदर आपको 50% मार्क्स जो है वो चाहिए होंगे, मतलब 40 नंबर आपके आने चाहिए, तो भी तभी आप जो है आगे इंटरव्यू के लिए जो है चुने जाओगे, ठीक है ना। जैसे एनएससी के अंदर रखा हुआ है ना कि आपके 35% जो है मार्क्स आने चाहिए तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। ऐसे ही एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए इन्होंने रखा है क्राइटेरिया कि 50% मार्क्स आपके पार्ट ए के अंदर होने चाहिए, फिर आप इंटरव्यू के लिए चुने जाओगे। और इंटरव्यू का जो रेशो रहेगा वो रहेगा 1:5, ठीक है। तो ये सारा जो नोटिफिकेशन था जिसके अंदर इन्होंने एग्ज़ाम फ़ी की बात की कि 750 रुपये रहेगी और 500 आपको वापस कर दिए जाएंगे। आपकी एमएससी होनी चाहिए 3 सब्जेक्ट के अंदर और जो टोटल पोस्ट है वो 8 है, ठीक है। तो ये सारा जो है इसका क्राइटेरिया था। यदि आप एलिजिबल है तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। आपने एमएससी एग्रोनॉमी या मेट्रोलॉजी या एग्रीकल्चर फिजिक्स के अंदर कर रखी है तो आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा। जो पे स्केल है वो भी खूब है, 56,000 से 1,77,000 और ऑल इंडिया इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। यदि आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हाँ, एक और बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि सर हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो हॉर्टिकल्चर वाले जो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये इसको याद रख लेना कि हॉर्टिकल्चर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री के अंदर कंटेंट दिया जा रहा है सोइल साइंस का। बिल्कुल 0 से लेके हाई लेवल तक की आपको सोइल साइंस जो है इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई जाएगी। लगभग हमने सोइल साइंस का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ 2 टॉपिक रहते हैं, एक रहता है आपका सोइल सर्वे और एक रिमोट सेंसिंग, जो मैं अभी 1-2 दिनों के अंदर करवा दूंगा। इसके अलावा सोइल साइंस का कंप्लीट सिलेबस हमने इस प्लेटफॉर्म पे करवा दिया है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।